देखो इस तरीके से है ये साड़ी, और इसके ऊपर वर्क ये इस तरीके से है। पूरी साड़ी पे ये वाला वर्क है। खोल के अभी अच्छे से नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर इसकी तय लगानी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो सभी को हैप्पी करवा चौथ, क्योंकि आज सभी बहनों ने करवा चौथ का व्रत रखा होगा। और यहाँ पे ये रखी हुई है मैंने मक्खन घी बनाने के लिए, और काम मेरा अभी हो गया है खत्म सारा। बस ये रहता था, मक्खन बना रही हूँ, दूध गर्म कर दिया है और ये बस बन गया। इसको मैं डाल देती हूँ। तो कर देती हूँ बंद गैस। तो अब इसमें डाल के मैं रख दूंगी, और गर्म है अब ये, तो ढक के इसको रखूंगी नहीं, डाल के इसके अंदर। और इसका जो ढक्कन है ना, ढक्कन को मैं खुला छोड़ दूंगी, फिर ठंडा हो जाएगा ना, फिर बंद करूंगी। और ये 1 हफ्ते की मलाई थी जो मैंने अब ये घी बनाया है इसका। तो 1 हफ्ते की मलाई इकट्ठी करके और फिर मैं इस तरीके से मक्खन बना के और फिर घी बना लेती हूँ। और बच्चे जो है मलाई खाते नहीं है, तो फिर घी बना लेते हैं। फिर कुछ ना कुछ तो करना ही है मलाई का, और फिर घी बन जाता है। तो आप भी इस तरीके से घी बना सकते हैं। सीधा मलाई जो होती है, मलाई को मैंने ब्लेंडर से उससे घी मक्खन बनाया, और मक्खन बना के सीधा आपने घी बना लेना है, बस इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको छान दिया है, और जो ये अब नीचे से निकलता है ना इसमें से, इसको मैं सारे को अच्छे से चम्मच से आप देख सकते हैं इकट्ठा कर लूँगी। इकट्ठा करने के बाद और इसका भी हम यूज़ करेंगे, ये भी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो अच्छे से इसमें जो घी वगैरह है वो अच्छे से निकाल देंगे कि निकल जाए। थोड़ा बहुत घी इसमें वैसे रहता है, तो ये वेस्ट नहीं जाएगा। और इसका मैं क्या करूँगी, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये और जो ये इसमें से निकला है ना, इसको मैं डाल दूंगी कटोरी में, और ये भी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो अब इसमें डाल रही हूँ मैं खांड। मीठा डालना है कुछ भी, और अब इसको मैं कर दूंगी मिक्स इसमें। तो ये खोआ बन जाएगा हमारा, जैसे हम खोआ काटते हैं ना, खोआ निकालते हैं जो कढ़ाई में, उसी की तरह बन जाएगा ये। और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप भी ऐसे मक्खन बनाते हो मलाई से, तो जो ये निकलता है ना घी बनाने के बाद, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ इस रूम में, और अभी तक तैयार भी नहीं हुई हूँ, और टाइम हो गया है 1 बज गया है। 1 बजे तक मेरा काम अभी खत्म ही नहीं हुआ था। और सूट मेरा ये देखो, प्रेस भी अभी इस पे नहीं की है, तो अभी आई हुई इधर प्रेस करूंगी और फिर तैयार होंगी। तो पहले जो ये चीज है इसको समेट लेती हूँ, फिर बात करती हूँ, प्रेस करती जाऊंगी, आपसे बातें करती जाऊंगी। तो ये देखो सूट पे प्रेस मैंने कर ली है और पहन लिया है। इस तरीके से है ये सूट। फिटिंग 1 नंबर की आ रही है, एकदम परफेक्ट। सिलने के बाद वैसे मैंने पहन के भी नहीं देखा था, तो मुझे ऐसा था कि पता नहीं फिटिंग सही आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल सही आ रही है। और इस तरीके से है ये सूट मेरा, देख लो आप। नीचे से बस इस पे घेरे पे ये वर्क है, जो गले पे है ना वो नीचे है घेरे पे। और बाकी इसमें जो है ये सीक्वेंस है, छोटे छोटे ये लगे हुए हैं। बाजू बिल्कुल प्लेन थी,
तो फिर ये लेस मैंने इस पे लगा दी है। ठीक है, और यही मैंने लगाई है घेरे पर, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से स्टिच किया है और इसके मैंने लगाए हैं लटकन। तो लटकन दिखाती हूँ आपको, ये देखो। ठीक है, वैसे मैं गोल्डन इसमें ये वाली लेस लगाने वाली थी लटकन में, लेकिन फिर मैं सोचा कि नहीं, जो इसमें नेक में जो ये कलर है ना, इस वाले कलर का कुछ करती हूँ लटकन में, फिर अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने ये इसमें इस तरीके से बना दिए लटकन। जो नीचे है, ये जो हमारे धागे होते हैं ना, एक रील मैंने पूरी इसमें, आधी इसमें लगा दी और आधी इसमें लगा दी। तो उस रील का यूज करके ये कलर मैंने फिर इसमें लिया। वैसे कपड़ा मैंने बहुत ढूंढा, मेरे पास कपड़ा मिला ही नहीं इस कलर का, नहीं तो मैं कपड़े से कुछ बनाती इस पे। तो फिर कपड़ा नहीं मिला, फिर मैंने रील का यूज कर लिया इसमें। और ये भी अच्छे लग रहे हैं, है ना, और बिल्कुल लाइट वेट है। ये देखो, ये भी अच्छे लगेंगे, अभी बंधे नहीं है ना। और इस पे बनाई है मैंने नीचे पैंट। पैंट भी मैं दिखाऊंगी आपको। ये इसका है दुपट्टा, दुपट्टे पे भी ये इस तरीके से वर्क है, बस चारों तरफ। नहीं, इस साइड ये इस तरीके से है, पाइपिंग लगी है। और दोनों साइड ये जो लंबाई वाली साइड है ना, उस साइड ये इस तरीके से लेस लगी है, इस तरीके से। ठीक है, सिंपल सोबर सा है, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है, और अच्छे लगते हैं इस तरीके से। मुझे ऐसे ही सूट पसंद होते हैं। और नीचे से पैंट दिखाती हूँ आपको अभी। तो ये देखो, पैंट इस तरीके से है। नीचे का लुक ये आप देख लो, इस तरीके से आया है। ये देखो, इस पे भी ये लेस मैंने लगाई है नीचे की साइड, तो ये भी अच्छी लग रही है। और बाकी फिर मैं अच्छे से तैयार होके तो वीडियो बनाऊंगी, वो डाल दूंगी, आप देख लेना कि कैसा लगा सूट। और मेहंदी मेरी ये देखो इस तरीके से लगी है। इस हाथ पे ना, ये देखो गहरी लगी हुई है, इस हाथ पे हल्की है, इस उंगली पे, और इन पे तीनों पे ठीक है, इस उंगली पे हल्की है, क्योंकि इस पे कम लगी मेरे ख्याल से मेहंदी इस पे। और वैसे या फिर बर्तन बुर्तन मैंने साफ किए ना सुबह बहुत सारे, तो उस वजह से भी ऐसे हो गया होगा। लेकिन अच्छा कलर आया है, और मेहंदी भी अच्छी लगाई है जिन्होंने लगाई है। ठीक है, तो ये मेहंदी दिखा दी मैंने। अब मैं हो जाती हूँ तैयार, क्योंकि फिर कथा सुनने का टाइम हो जाएगा और फिर लेट हो जाएंगे, है ना। और सभी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो मैं बस यही दुआ करूंगी कि सभी मेरी बहनों के सुहाग को बनाए रखे माता रानी। और ये देखो, ये मेरे पास एक ना साड़ी रखी हुई है, तो आप सब बताना कमेंट करके कि मैंने जो सोचा है वो सही सोचा है या कुछ और करना चाहिए, है ना। एक बार तो मैं सोच रही थी इसको पहनने के लिए, देखती हूँ अगर मूड चेंज हो गया तो पहन भी लूंगी, नहीं तो फिर इसका कुछ बनाने वाली हूँ। बनाऊंगी क्या, मैंने सोचा है लहंगा बनाने के लिए इसका। तो आप सब भी बताना कि कैसा लगेगा इसका लहंगा। तो ये देखो, इस तरीके से है ये साड़ी, और इसके ऊपर वर्क ये इस तरीके से है, पूरी साड़ी पे ये वाला वर्क है। खोल के अभी अच्छे से नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर इसकी तय लगानी मुश्किल हो जाएगी। और जो इसका पल्लू है ना, पल्लू है ये गोल्डन कलर का, खुली गई अब तो। पल्लू ये है इसका, ये देखो जैसे ऐसे पल्लू ये है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसका तो ये तो लहंगा बन जाएगा इस कलर का, और ये फिर तो हमारा दुपट्टा है ही, है ना। इस पे बस एक साइड पे लेस नहीं है, तो वो लेस हम इसी में से निकाल के और दुपट्टे पर लगा देंगे, रह जाएगा इसका ब्लाउज। तो ब्लाउज इस पे है भी, जो साड़ी पे हमने ले रखा था वही ब्लाउज।
अगर वो पहनना चाहेंगे तो वो ही पहन लेंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसकी साड़ी का जो ब्लाउज होता है ना, उसकी लंबाई जो है छोटी होती है। ये देखो इस तरीके से, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। ये चीज साड़ी पे ना बिल्कुल ही कम लंबाई होती है ये इस तरीके से, मुझे थोड़ा सी इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा चाहिए। या तो फिर मैं इसी की जो है लेंथ बढ़ा लूंगी, इसमें है वैसे कपड़ा, तो इसी की लेंथ बढ़ाऊंगी, या फिर मैं कुछ और लेके आऊंगी। तो इस तरीके से करूंगी इसका कुछ ना कुछ जुगाड़। तो बनाऊंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी। आप कमेंट करके जरूर बताना कि इसका लहंगा बनाऊंगी तो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो ये साटन का लहंगा है साड़ी के नीचे का, तो यही मैं यूज कर लूंगी नीचे। और इसके अंदर लगा हुआ है कॉटन का भी, ये देखो इसके अंदर कॉटन भी है, तो इसमें कैन कैन लगा के और बहुत ही अच्छा सा लहंगा बन जाएगा। ये देखो इसका घेर भी ज्यादा सही है, मतलब कि तो कम ही बजट में ये हमारा लहंगा तैयार हो जाएगा, है ना। तो बताना आप सब मेरा आइडिया सही है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब मैं तैयार हो लेती हूँ, तैयार होके फिर आपसे मिलती हूँ। और अब पहुंच चुके हैं मंदिर में कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पे बैठ गए हैं सारे कथा सुनने के लिए, और यहाँ पे अब ये एक दूसरे के वो बांध रहे हैं धागे, जो मौली होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधे हाथ पे हमने मौली बांधी, और किसी को ध्यान नहीं रहा कि सीधे हाथ पे हम मौली बांध दे रहे हैं। तो जो शादीशुदा होती हैं उनको उल्टे हाथ पे बनती है मौली, लेकिन यहाँ पे ये सीधे हाथ पे बांध रहे थे, तो फिर घर पे आके फिर मैंने उल्टे हाथ पे बांधी निकाल के, क्योंकि कई बार याद नहीं रहता है। तो सभी के सीधे हाथ पे ही बांधी थी, और किसी को भी ध्यान नहीं रहा, है ना। तो अब ये मौली बांध के और फिर हम यहाँ पे कथा सुनेंगे। पंडित जी साइड में बैठे हुए हैं, तो वो कथा सुना देंगे सभी को, और फिर कथा सुनेंगे हम। तो यहाँ पे ये सब मेहंदी वगैरह देख रही थी एक दूसरे की, और ये देखो मैंने इनको भी सीधे हाथ पे बांधी है। अब कथा हमने सुन ली थी, उसके बाद जो थाली हम घुमाते हैं वो कर रहे हैं, और थाली घुमाने के बाद फिर बस हमारी जो है कथा हो जाएगी ख़त्म। और जो दान दक्षिणा हमने पंडित जी को देनी है वो दे के और फिर हम जाएंगे घर पे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ जो है करवा चौथ का व्रत रखते हैं। और सबसे लेट मेरे ख्याल से हम ही आए थे, क्योंकि सभी बहनें जो है हमारे से पहले ही कथा सुन के चली गई थी, और हम लेट हो गए थे। 6 बजने वाले थे, 5:45 हो गए थे हम आए थे तब, तो लेट ही हो गए थे आज। और यहाँ पे हमारा जो है हो गया था थाली फेरने वाला जो रस्म था। अब हमने यहाँ पे जो है 1-2 वीडियो बनाई थी, वीडियो बना के और फिर हम घर पे चले। और अब मैं पहुंच गई थी छत पे, क्योंकि चांद निकल चुका था। चांद निकला था 8:30 पौने 9 बजे के आसपास निकल गया था। मैंने अर्घ दिया था तब हुआ था टाइम 9 बजे का। तो मैंने यहाँ पे अब चांद को अर्घ दिया, पूजा वगैरह की। तो कैसा लगा है आपको आज का व्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब अगली वीडियो से आएंगी स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।